अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, प्राइमेक्स की तरफ से हमें एक नए इन्वर्टर को देखने को मिला है जो कि है वीनस 4200। व्यूअर्स, प्राइमेक्स ने अपनी बजट फ्रेंडली सीरीज़ को जो लॉन्च किया है उसके अंदर वीनस सीरीज़ आती है। फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही मैच्योर फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही अगर कहा जाए कि वो तमाम चीज़ें जो एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हैं एक इन्वर्टर के अंदर होना लाजमी है, वो तमाम चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। आज हमारे पास मौजूद है वीनस 4200 और नाम से वाज़ह हो जाता है कि कितनी आउटपुट ये देगा। यहाँ पर आप फ्रंट पे चेक कर सकते हैं, मेंशन है 4200 यानी कि 4.2 किलोवाट 4200 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। व्यूअर्स, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, इन्वर्टर को अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिल गया है जिसके अंदर हमें 5 साल की वारंटी देखने को मिलती है। 1 ईयर्स जो है फ्री पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी है और बाकी जो 4 साल है वो सर्विस वारंटी है। इसी के साथ इसका एक यूजर मैनुअल हाइब्रिड इन्वर्टर वीनस सीरीज का। तो इन्वर्टर के लोअर साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि हमें मेन इनपुट पॉइंट, मेन आउटपुट यानी हैवी लोड आउटपुट जो है वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। एसी हो गए, मोटर्स हो गई, या जो हैवी लोड है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ओवन को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, सेकेंड आउटपुट पॉइंट ये लाइट लोड है यानी फैंस, लाइट्स, एलईडीज यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का पॉइंट है, 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, तो यहाँ पर आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से सोलर को कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ ही हमें 2 एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ ही इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन शीट के साथ ऑन ऑफ बटन और एंटी डस्ट किट। आमतौर पे 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर हमारे पास 3 किलोवाट आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है, लेकिन ये इन्वर्टर जो है ये 24 वोल्ट पे तो चलता है लेकिन आउटपुट 4.2 किलोवाट की दे सकता है, यानी आप एक एसी, फैंस, लाइट्स, फ्रिज इसके ऊपर बआसानी चला सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हम कितना सोलर कनेक्ट करेंगे कि हमें 4.2 किलोवाट से आउटपुट मिले, तो इस पे 6.2 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हैं। यानी सोलर की रेंज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी हाई एंड सोलर लगा के आप इसे एग्जैक्टली 4.2 किलोवाट आउटपुट सोलर से ले सकते हैं। एक तो हो गया सोलर कैपेसिटी ज़्यादा होना और इसी के साथ आउटपुट का ज़्यादा होना। फिर आ जाते हैं, क्या इसमें डुअल आउटपुट हमें मिलती है, यानी फैंस, लाइट्स, फ्रिज अलहदा, एसीज, ओवन, मोटर अलहदा लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी हमें इसमें सेकंड आउटपुट पॉइंट भी मिलता है। आप इसके लोअर सेक्शन पे देख सकते हैं, आपको 3 पॉइंट्स नजर आते हैं, एक ग्रिड इनपुट का, फिर उसके बाद मेन लोड का और देन सेकेंड लोड का। सेकेंड लोड जो है ये आपके पास क्रिटिकल लोड है, यानी फैंस, लाइट्स, फ्रिज का। और जो मेन लोड है ये आपके पास बेसिकली ऑप्शनल लोड है, यानी कि जिसको हम एसीएस का लोड कहते हैं या ओवन का लोड कहते हैं, जिसको हम हैवी लोड कहते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, इस इन्वर्टर के अंदर क्या ग्रिड फीडिंग अवेलेबल है? बिल्कुल जी, इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि इजाफी इलेक्ट्रिसिटी आप सेल कर सकते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में इस्तेमाल हो रही है इस्तेमाल करें, जितनी बैटरीज में फीड हो सकती है बैटरीज में फीड करें। इजाफी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी, वो ग्रिड में चली जाएगी। नेट मीटरिंग इनेबल्ड इन्वर्टर है। अब व्यूअर्स, अक्सर लोग पूछते हैं क्या इस इन्वर्टर को हम बगैर बैटरी के चला सकते हैं? जी तो बिल्कुल, आप इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन की बात की जाए तो आप इसको बगैर बैटरी के ना चलाया करें। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप इसके साथ बैटरीज को लाजमी कनेक्ट करें। सेम एज इट इज वीनस 4200 के अंदर भी हमें मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेजेस 60 देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आपके पास 550 वाट के 2 पैनल्स भी हैं तो आप बेफिक्र हो कि इसको सोलर के ऊपर टर्न ऑन कर सकते हैं। तो वर्ड्स कनेक्शंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल यानी कि वार्डा को प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद ये जो मेन लोड आउटपुट है और सेकेंड आउटपुट है, मेन लोड आउटपुट आपके पास हैवी लोड है। यहाँ पर हमने ये एक बल्ब को लगा दिया है जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये हैवी लोड है। और इसी के साथ ही एक ये एसएमडी लाइट को लगा दिया है जो कि लाइट लोड पे है, सेकंड आउटपुट पॉइंट पे है। सोलर का भी सिंबल आ गया है, 308 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं और इस वक्त जो लोड है वो ड्राइव हो रहा है और सोलर भी हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से इन्वर्टर हमारा वर्किंग कंडीशन में है। व्यूअर्स, अब चंद एक जरूरी सेटिंग्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, सेटिंग्स में जाने के लिए एंटर के बटन को टैप रखें। सेटिंग्स के दौरान ही मैं हैवी लोड की सेटिंग आपको करके दिखाऊंगा। पहला है जी SUB
यानी सोलर यूटिलिटी बैटरी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, तो हम इसे मोस्टली SUB पे ही रखते हैं। अगर आप बैटरीज को सेकंड नंबर पे यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप SBU करें, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ SUB को। इसके बाद अप्लायंसेज मोड है, और अगर आप बिल्कुल अनइंटरप्टेड पावर चाहते हैं, आपके कंप्यूटर्स चल रहे हैं, तो आप UPS पे रखते हैं। नहीं तो अप्लायंसेज पे रखने का फ़ायदा ये होगा कि ये वाइड वोल्टेज इनपुट रेंज एक्सेप्ट करेगा, यानी आपके जो वापडा से वोल्टेजेस आ रहे हैं वो काफ़ी बड़ी रेंज को एक्सेप्ट करेगा। वर्स ये बताता है आपने बैटरी चार्जिंग कहाँ से करनी है। SNU मतलब सोलर एंड यूटिलिटी, OSO बिल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ओनली सोलर है। 37 नंबर की सेटिंग जो है वो ग्रिड फीडिंग ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बना के सेल करना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये ग्रिड ब्लिंक करना शुरू होगी। ये ग्रिड ब्लिंक करने का मतलब ये है कि इस वक्त ग्रिड फीडिंग हो रही है, शाम का वक्त है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 0.28 किलोवाट जो है वो सोलर से जनरेट हो रहे हैं। तो ग्रिड फीडिंग भी इनेबल्ड है। अब हम आ जाते हैं इसके हैवी लोड लाइट लोड की टेस्टिंग पे। डिफॉल्ट में हैवी लोड लाइट लोड जो है वो ऑफ आता है, यानी आउटपुट की फॉर्म में काम कर रहा होता है। हम इसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। व्यूअर्स 41 जो है इसको आप इनेबल कर लें, एंटर कर दें, और 42 के ऊपर आप वोल्टेजेस सेट कर लें, कितने वोल्ट के ऊपर आए तो हैवी लोड ऑफ हो जाए। अभी 22 वोल्ट के ऊपर है। आप बैटरी के वोल्टेजेस देखें तो इस वक्त 27 वोल्ट हैं। मैं ग्रिड को ऑफ करता हूं ताकि रियल वोल्टेजेस आपको पता चल सकें कि बैटरी के क्या वोल्टेजेस हैं। हमने सोलर भी बंद कर दिया और ग्रिड भी बंद कर दी। जैसा कि वहां पर 22 वोल्ट थे और ये आहिस्ता आहिस्ता बैटरी के वोल्टेजेस कम हो रहे हैं। व्यूअर्स हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसे फास्ट करने के लिए मैं 23.5 पे लेके आता हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी से हैवी लोड का ऑपरेशन आपको चेक करवा सकूँ। ये 23.5 पे सेट कर दिया और व्यूअर्स आप देख सकते हैं बैटरी वोल्टेजेस 23.5 वोल्ट पे आ चुके हैं और इस वक्त हमारे दोनों लोड ऑन हैं। जैसे ही 23.5 से एक भी वोल्ट डाउन जाएगा ये हमारे हैवी लोड को कट ऑफ करवा देगा। तो बस आप देख सकते हैं जैसे ही बैटरी वोल्टेजेस डाउन हुए हैवी लोड हमारा ऑफ हो चुका है और लाइट लोड हमारा चल रहा है। तो यहाँ से हैवी लोड लाइट लोड दोनों टेस्ट हो चुके हैं। व्यूअर्स अगर आप प्राइमेक्स के इन्वर्टर्स को परचेज करना चाहते हैं तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारी डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। आपने क्या करना है, जल्दी से जाना है electricalworld.com, वहाँ पर जाकर प्राइमेक्स के सेक्शन में अपने लिए जो इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे उसका ऑर्डर प्लेस करें। आप एडवांस में पेमेंट को प्रोसेस करते हैं तो इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच करवा देते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा प्राइमेक्स वीनस 4200 इन्वर्टर कैसा है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, प्राइमेक्स को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।